अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. So without wasting the time, let's move on to the important news analysis. The very first important news, आज मैं आप सबको एक बहुत important fact से वाकिफ कराना चाहता हूँ, that is all about the गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर्टिकल्स को तो मैं पढ़ाऊंगा, न्यूज़ को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। किस एयरलाइंस ने इसका सबसे पहले यूज़ किया है, एक्चुअली गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है क्या, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो रिसेंटली अभी इंडिया ने क्या अचीव किया, एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क अचीव किया है। आफ्टर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल बाय अप्लाइंग द लेटेस्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी नेम गगन। गगन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्या है? गगन स्टैंड फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, रिसेंटली इंडिगो ने इसको यूज किया है। इंडिगो बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया दैट यूज द इंडिजिनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम व्हाइल लैंडिंग एट द किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक एयरपोर्ट है दैट इज किशनगढ़ एयरपोर्ट। वहां पर लैंडिंग करने के लिए किसका यूज किया गया है? सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का यूज किया गया है, जिसका नाम क्या है? गगन है, जिसको जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो इन दिस इंडिया हैज अचीव लैंडमार्क ने अचीव किया इंडिया ने, और बहुत ही सक्सेसफुली इस ट्रायल को कंडक्ट कराया गया। और आपको मैंने जैसा कि बताया कि इंडिगो बन गया है the first airline to achieve this success. India is the first country in the Asia Pacific region that has achieved this. ठीक है, इंडिया ऐसी पहला कंट्री बन गया, इंडिया पहला कंट्री ऐसा बन गया इस एशिया पैसिफिक रीजन में जिन्होंने ये अचीवमेंट को मार्क किया है। ओके, नाउ अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि गगन को किसके द्वारा बनाया गया, कैसे बनाया गया। ठीक है, किस कंपनी ने इसको ज्वाइंटली मिलकर बनाया। पहली बात, ये एक कंपनी का काम नहीं है, इट हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एज वेल एज एएआई। ठीक है, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंटली डेवलपमेंट से गगन का आविष्कार हुआ। और गगन है क्या? एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो क्या प्रोवाइड करता है? सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेविगेशन का काम करता है, नेविगेशन की सर्विस प्रोवाइड करने का ये काम करता है सैटेलाइट के थ्रू, विथ इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी के साथ ये प्रोवाइड करता है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल एविएशन एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि सिविल एप्लीकेशन एविएशन एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, कि आपको पता चल गया होगा कि गगन सैटेलाइट भी अभी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। रिसेंटली इंडिगो ने अभी इसको यूज किया फॉर द लैंडिंग इन द किशनगढ़ एयरपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एज अ नोट के तौर पे भी आप लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द बिजनेस टुडे, ओके, वेयर डिजिटल इंडिया RICS 5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम लॉन्च। ठीक है, रिसेंटली अभी डिजिटल इंडिया ने क्या किया है? RICS 5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, RICSC का फुल फॉर्म लिख लीजिए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, RISC का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिसेंटली 5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का इसका लॉन्च किया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, इसका एक नोट बनाया कीजिए। ठीक है, नोट बना लिया कीजिए। टू अचीव द कमर्शियल सिलिकॉन एंड डिजाइन विन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बाय दिसंबर 2023। ठीक है, दिसंबर 2023 डेट याद रखिएगा, डेट आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डेट आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं कि कब तक ये अचीव करेंगे। बाय दिसंबर 2023 तक हम लोग अचीव करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे अनाउंस टू लॉन्च डिजिटल इंडिया RISC 5, और इसको भी DIR 5 प्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है, जिसको डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिख देता हूं इसको भी मैंने, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन
रिकॉर्ड। ओके, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये है क्या एक्चुअली, ये आपको जानना जरूरी है। ये क्या है, एक फ्री एंड ओपन ISA है जो इनेबल करता है अ न्यू एरा ऑफ प्रोसेसर इनोवेशंस थ्रू अ ओपन स्टैंडर्ड कोलैबोरेशन। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड कोलैबोरेशन के थ्रू क्या करेगा, एक न्यू एरा ऑफ प्रोसेसर इनोवेशन का काम करेगा, जो कि ऑफ कोर्स फ्री एंड ओपन ISA होगा। ओके, सो द लॉन्च ऑफ डिजिटल इंडिया RISC 5 program was announced on 27th of April 2022 by the government of India with aims to create microprocessor for the countries and the world future to achieve industry grade commercial silicons and design for the next generation of microprocessor by the month of December 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मेन मकसद, इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया, 27 अप्रैल 2022 को इसको लॉन्च किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द मेन एम्स टू क्रिएट माइक्रो प्रोसेसर फॉर द कंट्री। ठीक है, कंट्री के लिए क्या करना, क्रिएट करना, माइक्रो प्रोसेसर को क्रिएट करना, एंड टू अचीव द इंडस्ट्री ग्रेड कमर्शियल सिलिकॉन्स डिजाइन। ठीक है, क्या अचीव करना, इंडस्ट्री ग्रेड कमर्शियल सिलिकॉन एंड डिजाइन को अचीव करना फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बाय द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो मैंने आपको बताया। ओके, नाउ ये DIR 5 प्रोग्राम है क्या। ओके, ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी की पार्टनरशिप से ये नहीं बना है, या फिर किसी एक कंपनी ने ये जिम्मेवारी नहीं लिया कि वी आर गोइंग टू डेवलप दिस माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये पार्टनरशिप है तीन कंपनीज की, दैट इज एकेडमिया, ओके, स्टार्टअप्स एंड मल्टीनेशनल्स। ठीक है, इट हैज बीन विटनेस्ड पार्टनरशिप बिटवीन एकेडमिया, स्टार्टअप्स एंड मल्टीनेशनल विद एम्स टू मेक इंडिया नॉट अ टैलेंट हब ऑफ RISC 5 एज वेल एज द सप्लायर ऑफ। ठीक है, ना ही इसको एज अ हब के तौर पे बनाना है, बल्कि इसको सप्लाई भी करना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा सप्लायर का भी काम किया जाएगा, और ऑफकोर्स इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी कंट्रीज में जो भी इसका काम जो जहाँ भी चल रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ठीक है, लोग वहाँ पर ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा हायर किए गए हैं। ओके, लेकिन वो एक हब नहीं बनाना है, हमको एक ऐसा हब बनाना है जहाँ से ये सप्लाई भी हो। ठीक है, सिस्टम ऑफ ऑन चिप्स सप्लाई भी हो। ठीक है, टू द वर्ल्ड फॉर द मोबाइल डिवाइस, सर्वर, IoT, ऑटोमोटिव, माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ ये मैं आपको बता दूं कि जो राजीव चंद्रशेखर जी है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप, अनवेल्ड द ब्लूप्रिंट्स फॉर द रोड मैप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिजाइन ऑफ DIR 5 programs with the Vega processors by CDAC and Sakti processors by IIT Madras. Okay, so these things are very important, please keep in mind. Okay, आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, ये सारी चीजें लिख लीजिए, मेरे तरफ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द बिजनेस टुडे। आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया ने लॉन्च किया रिसेंटली RISC 5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को, और जिसका मेन मकसद क्या होगा, विच मेन एम्स टू क्रिएट माइक्रो प्रोसेसर फॉर द कंट्री फ्यूचर्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज एस्टोनिया रिसेंटली होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में है, इसका नाम क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज का नाम क्या है, नाम लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लॉग्ड सेल 2022। ठीक है, लॉग्ड सेल 2022 एक्सरसाइज को रिसेंटली किसने होस्ट किया है, एस्टोनिया ने होस्ट किया है। ओके, नाउ इसको एब्रिविएट किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द टैलिन एस्टोनिया नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस, एब्रिविएटेड एज CCDCOE। ठीक है, आपको ये ऐसा दे देगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा लंबा है, तो आप इसको ऐसे भी करके आ सकते हैं। CCDCOE का फुल फॉर्म क्या है, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ओके, जिसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है क्या, एक साइबर एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम क्या है, स्लॉक सेल 2022, विच इज द मोस्ट लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनुअल इंटरनेशनल लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे लार्जेस्ट ये साइबर एक्सरसाइज है, और जिसको रिसेंटली CCDCOE मतलब कि कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम क्या है, लॉकसेल 2022। दिस ईयर एक्सरसाइज हैज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंस एज इट्स टेक place amidst the rising threats of cyber attacks
सिंस द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी थ्रेट चल रही है, ठीक है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया बिटवीन द पर्टिकुलर कंट्रीज। ओके, और बहुत सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया। नाउ इस एक्सरसाइज की खास बात जो खास बात है उसको आपको मैं बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, साइबर एक्सपर्ट प्रैक्टिस द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिविलियंस एंड मिलिट्री आईटी सिस्टम। ठीक है, मिलिट्री के जितने भी आईटी कंप्यूटर्स हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर्स हो गए मिलिट्री के। ओके, नेशनल सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की काम किया जाएगा यहाँ पर। किसके द्वारा बताया गया? साइबर एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सिविलियंस एज वेल एज मिलिट्री आईटी सिस्टम एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन लार्ज स्केल साइबर अटैक। ठीक है, जब मान लीजिए कोई साइबर अटैक करता है, ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन साइबर अटैक करता है, तो बहुत सारी चीज़ों को लॉस भी होता है, कंट्री को इनफैक्ट बहुत सारा लॉस होता है। अगर उसने कुछ सिस्टम को हैक किया है तो वहाँ से वो कुछ भी कर सकता है, वहाँ से वो बैठे बैठे हर चीज़ कर सकता है। ठीक है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चरल और इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज भी हो सकती है कंट्री को। ओके, और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में ये हो सकता है, इसलिए साइबर जो एक्सपर्ट हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि ऐसा अगर होगा तो उसके लिए वो पहले से तैयार रहेंगे। ओके, इट इज कंडक्टेड अंडर द कंडीशन ऑफ इंटेंस प्रेशर विद द टीम काउंटरिंग अ सीरीज ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक, द एक्सरसाइज प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कोऑपरेशंस इन अ क्राइसिस situation between both civilian and military units as well as the public and private sectors, as in the event of the large scale cyber attacks, these tacticals and strategic decision makers must work together. Okay, so ये जो जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह आएंगे इस एक्सरसाइज में, वो एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेशन करके, कोऑर्डिनेशन करके काम करें, तभी जाके जो इस टाइप की जब सिचुएशन क्रिएट होगी, भगवान नहीं करे कि इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो, लेकिन इनफैक्ट अगर इन फ्यूचर इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है तो दे विल वर्क टुगेदर and they will try to get rid of that situation. Okay, so this exercise is organized by CCD COE, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मिलके ये नहीं, इन कोऑपरेशन विथ नाटो। ठीक है, नाटो ने भी इसमें साथ दिया, इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराने में साथ दिया है उन्होंने भी। ठीक है, सीमेंस ने भी किया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी साथ दिया, टर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर्स पार्टनर्स। ठीक है, सो दीज आर ऑल द पार्टनर्स हु ऑर्गेनाइज दिस एक्सरसाइज। द नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर, Cyber Defense Center of Excellence is a NATO accredited cyber defense hub that support the alliance member nations and the alliance in itself with a cyber defense practice. Okay, so आप ये सारी जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्टनर्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, इस जिन्होंने इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है, CCD COE, ओके, दैट इज कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उन्होंने कॉपरेशन करके किसके साथ? नाटो के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेमेंस, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट, टैलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर्स पार्टनर्स भी हैं, कुछ और पार्टनर्स हैं, तो उन्होंने मिलके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज। ओके, रिसेंटली अब इसको किसने होस्ट किया? ऐसे भी कुछ पूछ सकता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है लॉकसील्ड 2022 अभी रिसेंटली हुई थी, उसको किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यू विल नॉट, आई थिंक यू विल नॉट बी कंफ्यूज। ओके, सो अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज द टाइम्स ऑफ इंडिया। रिसेंटली आप सबको पता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी विजिट पे गए हुए हैं, 2 कंट्री की विजिट पे गए हुए हैं। रिसेंटली अभी उन्होंने विजिट किया है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। ओके, अभी ये विजिट करेंगे, कल के दिन वो निकल गए हैं कि कहाँ के लिए? भूटान के लिए। ठीक है, भूटान के लिए वो निकल गए, अभी विजिट कर लिए हैं, कहाँ पर? बांग्लादेश में विजिट हो गया है। ठीक है, अब ये हुआ क्या है कि बात क्या हो रहा है, अभी क्या चल रही है, हम सब इसके बारे में जानेंगे। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मुद्दा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चित्तागोंग पोर्ट के बारे में आप सबने सुना होगा। इट इज़ लोकेटेड इन बांग्लादेश में लोकेटेड है। और रिसेंटली जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने ऑफर किया है फॉर इंडिया टू यूज़ द चित्तागोंग पोर्ट। उन्होंने ये ऑफर कहाँ पर रखा है? हमारे जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनके सामने ये ऑफर किया है। ठीक है, अब ये अचानक से एकदम ऐसा ऑफर कहाँ से आ गया, ये भी आप लोग सोचेंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल, इवन पॉसिबल कि इन सच सर्कमस्टांसेस दे गिव ऑफर्स टू अस। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो सिचुएशन है ये कहाँ से निकली है? जब हमने म्यांमार के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, जब हमने म्यांमार के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हमें उनसे कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ा, कोऑपरेट, तब ये अचानक
स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सब देखा जा रहा है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर ये सब देख रही हैं कि जब इंडिया बहुत ज़्यादा रिलेटिव होता जा रहा है किसके, म्यांमार के, ठीक है, म्यांमार से ज़्यादा अगर वहाँ पर हमने आप बहुत सारे मतलब हमारे म्यांमार से तो ऑफकोर्स रिलेशन हमारे अच्छे हैं ही, ठीक है, लेकिन अगर और अभी हमने वहाँ से रिलेशन अच्छे किए तो ऑफकोर्स म्यांमार को भी प्रॉफिट होगा, हमारी कंट्रीज को भी प्रॉफिट होगा। तो ये क्या बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर ये क्या सोच रही है कि उनको ना दे के हमको ले ले, हमारा जो पॉट है वो यूज़ करे, ताकि हम जो यहाँ से कुछ ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूँ पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। नाउ टेक दिस मैप, लेट मी जूम इट, ओके, वेट फॉर अ मिनट, या लेट मी जूम इट, ओके। यू कैन सी है, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वेस्ट बंगाल, कोलकाता। इनका बोलना ये है कि आप जो भी सामान को आप मतलब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले जाकर डायरेक्ट यहाँ पर आप चित्तागोंग पोर्ट पे लेके आइए, हमारे यहाँ पे स्पॉट को लेके आइए, और यहाँ से फर्दर अदर कंट्रीज में क्या कीजिए, उसको भेज दीजिए, ठीक है। बाय रेल हो गया, बाय रोड हो गया, ठीक है, बाय बस हो गया, ठीक है, आप जैसे चाहें वहां पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफर किसके द्वारा किया गया है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये ऑफर किया गया। और कौन है वो, शेख हसीना जी के द्वारा ये ऑफर किया गया, किसको, हमारी इंडिया को, ओके। नाउ अभी मैं ऑफिशियली आपको बता दूं कि जो चित्तागोंग है उसको ऑफिशियली बांग्लादेश ने क्या अभी नाम दिया है, उसको चित्तोग्राम का नाम दिया है, ठीक है, ऑफिशियली इसको चित्तोग्राम बोला जाता है। और इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात हुआ है, ओके। नाउ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये रैब के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये रैब, ठीक है, रैब सैंक्शन। बांग्लादेश ने रिसेंटली बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन इंपोज किए गए थे। अब आप लोग बोलिएगा सर ये सैंक्शन कब इंपोज किए गए थे, हाउ इज इवन दिस पॉसिबल, कि हमने तो अभी न्यूज में कभी ऐसा सुना नहीं था। हाँ, एक टाइम पे ऐसा था कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया था, तो उसके रिगार्डिंग यूएसए ने सैंक्शन इंपोज किया था। तो जो ये मीटिंग हुई है इसमें ये भी बात हुई है कि जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला है, इवन नहीं सॉरी, बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है जो उनका नाम मोमेन है, ठीक है, ये मोमेन है उनके फॉरेन मिनिस्टर, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने इंडिया से बोला कि आपके रिलेशन अच्छे हैं यूएसए के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ दिस रैब सैंक्शन के रिगार्डिंग उन्होंने बोला। लेकिन अभी फर्दर इंडिया ने कोई कमेंट नहीं किया है, ओके। उन्होंने बोला कि हम देखते हैं, वी विल सी, ओके। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि बायलैटरल जो रिलेशंस है हमारी कंट्रीज के बीच में अभी तक अच्छे ही हैं, लेकिन आगे अगर अभी तो ऑफर हुआ है, ऑफकोर्स इंडिया ने एक्सेप्ट तो नहीं किया है, करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अगर करते हैं तो फायदा हमारी कंट्रीज को भी होगा, उनकी भी कंट्रीज होगा। लेकिन मैं आपको फिर लास्ट में यही बता दूं कि ये ऑफर जब तक नहीं आए थे, जब तक हम म्यांमार के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, म्यांमार के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि, और देख रहे हैं कि म्यांमार के साथ अगर ये इनका कॉपरेशन या फिर रिलेशन अच्छा हो गया तो हमारा तो पत्ता गया भैया, ठीक है। सो कुछ इस टाइप की चीजें यहाँ पर निकल के सामने आई जो आपको जानना जरूरी था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि आप यूज कीजिए, असम जैसे स्टेट है वहाँ आप वहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, त्रिपुरा से भी यूज कर सकते हैं। दैट विल लीड टू द बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, बिटवीन बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लिए कनेक्शन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होगा ये, ओके। नाउ जब विजिट के लिए गए जयशंकर जी तो उन्होंने इनवाइट भी किया है, ऑफ कोर्स शेख हसीना जी को इनवाइट किया है कि आप भी विजिट कीजिए न्यू दिल्ली में, वहां बैठ के हम लोग बात करेंगे और वी विल सी व्हाट विल बी द कंक्लूजन ओवर देयर, ओके। सो आज के लिए मैं आपको यही बता दूं कि जो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने ऑफर किया चित्तागोंग पोर्ट को टू इंडिया, ओके। अभी तक डिसीजन नहीं आया कि वी विल एक्सेप्ट दिस ऑफर और व्हाट, वी विल सी। अब जैसा होगा वैसा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ओके। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द कॉमेमोरेटिव इवेंट एंटरप्राइज इंडिया, ठीक है। रिसेंटली एंटरप्राइज इंडिया कॉमेमोरेटिव इवेंट को लॉन्च किया गया, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बी Ministry of MSME, that is micro, small and medium enterprises, C Ministry of External Affairs, and D Ministry of Science and Technology, okay. Let me tell you the answer of this question. B will be the answer of this question. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इसके मिनिस्टर कौन है, श्री नारायण राणे, जिन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एक मेगा इवेंट जिसका नाम है एंटरप्राइज इंडिया अंडर आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। इट्स अ सीरीज ऑफ कॉमेमोरेटिव एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इवेंट एंड एक्टिविटीज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया एंड अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, स्कीम के रिगार्डिंग अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा किया गया, इनॉग्रेट मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा किया गया है, ठीक है। श्री
क्या नाम है, मैं भी भूल गया, हाँ, श्री नारायण राणे जी के द्वारा इसको किया गया। ओके, नाम याद रखिएगा, श्री नारायण राणे जी के द्वारा इसको किया गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिजिटल इंडिया RISC 5 प्रोसेसर प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट माइक्रो प्रोसेसर एंड अचीव सिलिकॉन डिजाइन विंस बाय विच ईयर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है। ये कब, किस साल तक हम अचीव करेंगे? दिसंबर याद आ रहा है, दिसंबर 2023 तक हम इसको अचीव करने का प्लान बनाए हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे और कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने आपको बता दिया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ PM स्वनिधि स्कीम। ठीक है, PM स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशरीज कौन कौन है, ये आपको बताने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगा। सो SHG members, B street vendors, and C lactating mothers and newborn children, D adolescent boys and गर्ल्स। ठीक है, ये SHG है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है, राइट आंसर नहीं है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स जो है बेनिफिशरीज है किसके? PM स्वनिधि स्कीम के। ठीक है, रिसेंटली इसको किसने अप्रूव किया है? ओके, इसको मैं आपको बता दूं कि ये जो PM स्वनिधि स्कीम है, ये कब तक वैलिड है? इट इज वैलिड टिल 2024 दिसंबर तक ये वैलिड है। ठीक है, दिसंबर 2024 तक वैलिड है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। ओके, और बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ के द्वारा 500 करोड़ अब तक दिया गया है, और 8000 करोड़ तक का प्लानिंग है। 8000 करोड़ दिया जाएगा इसके लिए फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, तो उसी के हिसाब से डिवाइड किए जाएंगे लोन को। ठीक है, now move on to the next important question, that is War hydroelectric project which was seen in the news is located in which state and UT। ठीक है, किस स्टेट UT में ये लोकेटेड है? These are the option in front of you, A अरुणाचल प्रदेश, B जम्मू एंड कश्मीर, C सिक्किम एंड D गुजरात। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। रिसेंटली अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्राइसिस भी चल रही है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट भी हुआ है रिगार्डिंग दिस। ठीक है, रिगार्डिंग दिस पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया है ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू कश्मीर। ठीक है, जो कि विजिट किए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और चिनाब रिवर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा इन जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई है 4526.12 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जिसमें बनाया जाएगा 450 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है? 450 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और इसको कहां पर बनाया जाएगा? चिनाब रिवर के ऊपर इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और ज्वाइंट वेंचर कंपनी बिटवीन NHPC लिमिटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ये ज्वाइंट वेंचर करके इस प्रोग्राम को इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, और जो कि 540 मेगावाट का है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आज के डेट में ये बहुत ज्यादा क्रिटिक्स है पाकिस्तान में। इसके रिगार्डिंग मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, नाइस डे।